बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दूसरा चैप्टर और उसका दूसरा टॉपिक है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट है डिस्कवरी की, इसको किसने डिस्कवर किया और कब किया। इन 1879 सर विलियम क्रॉक्स डिस्कवर इलेक्ट्रॉन के 1879 में एक साइंसदान जिसका नाम सर विलियम क्रॉक्स था, उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, मुतारफ करवाया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। इसने कैसे, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया वो ये देखते हैं हम। ही टुक अ ग्लास ट्यूब, उसने बेटा एक शीशे की ट्यूब ली, ये है शीशे की ट्यूब विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड, और इसके अंदर 2 मेटल से बने इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, वो लगा दिए। और उन इलेक्ट्रोड को उसने किया बैटरी के साथ, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, विच आर जो कनेक्टेड टू ए हाई वोल्टेज बैटरी। ये 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड थे, इन दोनों को उसने क्या किया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10⁻⁴ atm। कि उसने किया कि जो ग्लास ट्यूब थी, इसका जो प्रेशर था, इसके अंदर प्रेशर, गैस का प्रेशर, वो उसने रखा 10⁻⁴ atm। तीसरा पॉइंट, व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास्ड थ्रू द ग्लास, जब उसने बैटरी से हाई वोल्टेज करंट पर इसको दिया, गुजारा, द ग्लास शाइनी रेज आर रिलीज। जब उसने हाई वोल्टेज करंट दिया तो क्या हुआ कि इधर से कैथोड से कैथोड से शाइनिंग रेज प्रोड्यूस हुई, शाइनिंग रेज, और वो किस तरफ जा रही थी, एनोड से कैथोड की तरफ। जब उसने बैटरी के साथ इसको हाई करंट दिया, हाई वोल्टेज करंट जब इसके अंदर से पास करवाया, तो उसने देखा कि जो कैथोड है, नेगेटिव चार्ज इस पे है, इसकी तरफ से कुछ शाइनिंग रेज निकली और वो ट्रेवल कर रही हैं टूवर्ड्स एनोड। ठीक है, इस रेज को उसने नाम दे दिया कि ये कैथोड रेज हैं, क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। दोबारा फिर रिपीट कर दूं, जब उसने करंट, हाई वोल्टेज करंट इस डिस्चार्ज ट्यूब में से गुजारा, तो उसने देखा कि जो कुछ रेज, शाइनी चमकदार रेज पैदा हुई, जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, उसको इस रेज का नाम, उस रेज को उसने नाम दे दिया कैथोड रेज का। क्लियर हो गया। दोबारा फिर मैं इसका एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर देता हूँ कि उसने एक ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर उसने 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड, मेटल से बने इलेक्ट्रोड रख दिए, और उन इलेक्ट्रोड को उसने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जब उसने करंट पास करवाया, हाई वोल्टेज करंट ट्यूब में से पास करवाया, तो उसने देखा कि कुछ रेज जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, प्रोड्यूस हुई, पैदा हुई, उस रेज को उसने नाम दे दिया कैथोड रेज का। और इसकी आगे फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, these rays are travel in straight line perpendicular to the cathode surface। कि जो रेज पैदा हुई कैथोड से एनोड की तरफ, वो स्ट्रेट लाइन में कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। दूसरा पॉइंट, they are reflected toward positive plate in electric field that they are negatively charged। जब ये रेज प्रोड्यूस हुई तो ये इन्होंने पॉजिटिव प्लेट, जो एनोड है, इसको रिफ्लेक्ट किया। इससे जाहिर हुआ कि जो रेज हैं उन पर नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। समझ आ गई। जब ये रेज प्रोड्यूस हुई तो इसने जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव चार्ज एनोड, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसे रिफ्लेक्ट किया। तो इससे जाहिर हुआ जो रेज पैदा हुई हैं, इनके ऊपर
नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, they rise temperature of the body on which they fall, कि ये किसी भी जब इस रेज को किसी भी बॉडी के ऊपर फॉल किया, गिराया गया, तो इसने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब है कि जब ये रेज ट्रैवल कर रही थी, इनके ट्रैवल करने से, हरकत करने से एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। वो हीट एनर्जी जब किसी बॉडी पर गिरेगी तो उसका टेम्परेचर जो होगा बेटा वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि जो रेज हैं ये किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं जब ये किसी बॉडी पर गिरती हैं, किसी जिस्म पर गिरती हैं। When these rays hit to the wall of discharge tube, it produce light, कि जब ये रेज जो हैं, ये रेज जब इस वाल के साथ, इस जो डिस्चार्ज ट्यूब की वाल है, दीवार है, जब इसके साथ टकराई, इनके टकराने से इसके अंदर बेटा लाइट प्रोड्यूस हुई, लाइट पैदा हुई, इनके टकराने से लाइट पैदा हुई। ठीक है, समझ आ गई कि जब ये रेस गैस ट्यूब की डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के साथ टकराई तो इनके टकराने से इसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लाइट प्रोड्यूस हुई। इस तरह इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। जो रेज हैं इसको इनका नाम दे दिया कि ये इलेक्ट्रॉन हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। ये था इसका एक्सपेरिमेंट। अगर आप पेपर में बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे तो इंशाल्लाह जो चेकर होगा वो इम्प्रेस भी होगा और आपको अच्छे मार्क्स भी देगा। वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।